हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर में आप सबको जय मसीह की। और आज के दिन के लिए जो कि हमें परमेश्वर ने ये दिन दिखाया और ये जीवन भी दिया है, और सबको और अपने परिवार को भी जो संभाला है, तो सब के लिए धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर की बातों के लिए, जो हमें वो हर रोज़ एक नई बात के साथ हमें नया प्रकाशन देता है, एक नई टीचिंग जो कि इस वचन से आज हम किसी के धर्म के पक्षपात की इसमें कोई बात नहीं है। बात थोड़ी गहराई की है, जो कि परमेश्वर हमें इसके साथ उजागर करना चाहता है। और सच में जो इन बातों को और जो उसके भय को मानते हैं, तो वो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि वो इसमें हमें कोई धोखा नहीं है। आओ एक छोटी सी दुआ के साथ, जो हमें इस प्रकाशन के लिए और जो हम पर वो प्रकट करना चाहता है, वो हमें आत्मा के साथ बुद्धि दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे खुदाबंद, तेरा धन्यवाद करता हूँ ऐ प्रभु, जो तूने हमें ये समा दिखा है। इस समय में जो तेरी बातों को जो पाना चाहते मेरे प्रभु, हासिल करना चाहते हैं, आज इस वचन के साथ मेरे खुदाबंद, जो भी तेरी बातें मेरे प्रभु उस सहज के साथ पढ़ी जाए, वो हमारे हर एक के और हृदय में और तेरी बुद्धि के साथ हम पर ये जाहिर करे, और तेरी मर्जी पूरी हो। है परमेश्वर, हमें अपना आत्मा और बुद्धि समझ के साथ हमें बातें दे, जो हम तेरी बातों को और पक्का और पूरी कर सकें, और इसमें बदलाव हो, जो कि है प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। तेरा धन्यवाद करता हूँ, और सारी महिमा ही परमेश्वर तेरे इस वचन से हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ताओ हम वचन खोलते हैं, हबक्कूक 2 अध्याय, पुराने नियम का हबक्कूक, पुराने नियम के लास्ट में ही है। हबक्कूक 2 अध्याय 4 आयत। देख, उसका मन फूला है और सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने भरोसे के साथ जिंदा रहे। कौन? विश्वास है। विश्वास के भी बहुत से पहलू हैं। हर एक का विश्वास जो पूरा है, पर हर एक विश्वास की जो परत होती है, उसमें जितनी परत होती है, वो उसमें हम सही है नहीं, क्योंकि वचन भी यही बताता है कि कोई भी धर्मी नहीं है, और जो धर्म में है तो वो उसका मन
खुला हुआ है पर सीधा नहीं है। हालेलुया। सच परमेश्वर इन बातों से बताता है, क्योंकि जो नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह ये बातों को कह रहे थे कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं पर उन्हें पूरा करने आया। हम व्यवस्था से कभी आज़ाद नहीं हो सकते और सिर्फ उसमें है दबाव और गुलामी ही होगी और बदी के साथ हमेशा वो इसमें जुटे रहे। इसलिए हमें विश्वास करना है सिर्फ प्रभु पर, और प्रभु जो सिर्फ हम आत्मा में, और आत्मा में ही हम उसे प्रभु यीशु मसीह ही कह सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो अगर हमारे लिए वादा किया है तो वादा हमारे लिए वो पक्का और अटल वादा है। जिस तरह आदम अपने समय में जो अदन बाग से निकाला गया और वो निकाला जाना परमेश्वर ने हमें वो वादा दिया, वो पक्का प्रतिज्ञा है कि वो अपने पुत्र को इस धरती पर भेजेगा। वो जानते थे कि हम इस धर्म से कभी भी न्याय को नहीं पा सकते, और प्रभु हमारे लिए वो बलिदान का पात्र बना जो कि आज हम उससे ग्रहण कर सकते हैं और दूसरी मौत से हम बच सकते हैं। हालेलुया। मैं इसके ऊपर की आयत भी पढ़ देता हूँ, जो कि जैसे 2 की 4 पढ़ी है, और इसकी दूसरी आयत है जहाँ यहोवा हमें बताता है कि उसके प्रकाशन की बातें लिखी है। उन पर साफ साफ लिखा है कि वो दौड़ते हुए, दहाड़ते हुए और सहज के साथ पढ़ी जाए, और धीरज के साथ इन बातों को हमने समझना है। पर आज समझना सुनाते तो हैं और सुनते भी हैं, पर ग्रहण नहीं कर पाते। आज सिर्फ उन बातों की ओर देखा जाता है कि जिनकी बातों पर ज़्यादा भेद, और ऐसी बातों को जो कि शायद आज उनकी तरफ एक खिंचाव सा हो, पर उजागर होने का एक उचित समय है जो होना है। प्रभु ये बताता है कि उसके होने में जो एक गति है उस गति से ही होगा, और इसमें कोई भ्रम नहीं है। साफ कहता है। इस वचन को आप पूरा पढ़ लें और घर जाके इस वचन को पूरी तरह देखना है। अगर समय है तो आप बाइबल खोल के पढ़ सकते हैं, चाहे देर भी हो तो हम उस परमेश्वर में हमें खड़े और खड़े रहना है उसके इंतज़ार में। जब वो आएगा तो वो पक्का पूरा होगा, क्योंकि वो पक्का पूरा होगा और उसमें देर नहीं है। इसलिए जो कि आज जो कि इस रहस्य को जो उजागर नहीं कर पाते, सच कहते हैं, चाहे हम जितने मर्जी विद्वान हो जाएं, पर वो अपने राज को
जो कि पूरी तरह भी वो ज़ाहिर नहीं करता। अपनी उसकी मर्ज़ी है, ना कि कोई भी, चाहे वो दूत है, कोई नबी है, वो उसका बेटा प्रभु यीशु है, तो वो पिता ही जानता है कि उसका समय आएगा। हालेलुया। सच है कि आज मन में वो भार है लोगों को, पर इसमें कोई भी सीधा नहीं है। शायद हम एक दूसरे से ऊपर उठने की आज दौड़ लगी है, और चाहे वो उससे ओहदे से बड़ा हो और भले उम्र से छोटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर परमेश्वर का एक ये योजना है, उसका एक नियत समय है जो वो किसी पर ज़ाहिर नहीं करता। और हमें जो इसमें सिर्फ उसके इन बातों में जो धोखा और अहंकारी पुरुष जो कि वो उस जगह पर नहीं खड़ सकता। हालेलुया। कह लो कि जैसे कि अगर 5वां वचन पढ़ें, दाख मधु से धोखा, अहंकारी पुरुष घर में नहीं रहता, और लालसा का अर्थ जो कि नर्क की तरह पूरी नहीं होती। लालसा वो चीज़ है जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो उस नर्क की तरह है जो उसका दायरा बढ़ता ही जाता है। हालेलुया। सोच लो कि अगर लालसा में रहना है तो हम इस जगत के साथ नहीं चल सकते, और खुद ही देख लो कि हमें धर्म के साथ चलना है कि उस प्रभु यीशु के विश्वास के साथ। हालेलुया। और विश्वास हमें करना पड़ेगा, और क्योंकि हमें उस नर्क से भी बचना है जो उस लालसा की तरह है, जो हमें इन बातों से भरमाता है और वो सारी जातियों को अपने पास खींच सकता है और खींच लेता है, और हर एक देश को, लोगों को अपने पास जमा करके रखता है। आज जो कि ऐसे कोने में और हर एक देश में जो उसके काम सचमुच फैल रहे हैं, और ये प्रकट करता है उसके काम जो कि हो रहे हैं। हालेलुया। और आज इस वचन के साथ हमें यही देखना है, जैसे कि गलातिया की हम पढ़ेंगे, जहाँ बताता है कि उसकी व्यवस्था पर हमें भरोसा करना है या उसके विश्वास पर। हालेलुया। गलातिया 3 अध्याय, गलातिया 3 अध्याय और 11वीं आयत। पर ये बातें प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। कोई धर्म ये नहीं कह सकता, और ना ही वो ठहर सकता है, क्योंकि वो जन उसके भरोसे में ही जिंदा रह सकता है, अब चाहे मानो या ना मानो, यही सच है। हालेलुया। आप इसकी 1 से लेकर 11 तक पढ़ लो, हमें इन बातों से पता लगता है कि परमेश्वर उस जगह के, आज हम जिस जगह पर रहते हैं
चाहे वो बुद्धिमान है या चालाक है, चतुर है, तो उसे निर्बुद्धि ही कहकर संबोधन किया जाता है। पढ़ के देख लो। ए निर्बुद्धियो, गलातियो, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी मानो जो आंखों के सामने यीशु क्रूस पर दिखाया गया। हालेलुया। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को और व्यवस्था के कामों से या भरोसे के वचन के साथ उसे पाया है। अब वचन में किसका नाम? प्रभु यहोवा का, यीशु मसीह का, जो हमें बताता है कि उसके जो कि व्यवस्था के साथ वो सारे व्यवस्था को, उस कानून को जो हमारे लिए पूरा किया, और आज हम जो कि आत्मा के साथ जो हम ये घमंड करते हैं कि वही हमारा प्रभु है। हालेलुया। क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर जो आरंभ करके शरीर के रीति के साथ अंत करोगे? कर लो। ये जो कि शरीर है, और ये भी हमें पाप में ही खींच कर ले गया। ये नर्क और लालसा, जो कि इसका अर्थ जो मैंने बताया है वो अटल है, सच। हमें हर एक दिन जो इस पाप से तौबा करने की ज़रूरत है। हालेलुया। क्या तुम इतना दुख व्यर्थ ही उठाया है? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं, जो कि तुम्हें आत्मा का दान और तुम में सामर्थ्य के काम करता है, तो वह क्या व्यवस्था के कामों से और उसके सुसमाचार पर विश्वास से ऐसा करता है? हमें ये विश्वास करने की ज़रूरत है। जो अगर हमें उसकी मुक्ति को पाना है तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि सिर्फ प्रभु ही हमारा उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता है। और जो कि हमारा इस पात्र में, इस आयत में बताता है कि 6वीं आयत में अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता के लिए। शुरू से ही सिर्फ एक ही शब्द पर आता है, वो प्रभु पर विश्वास। हर एक शब्द जो कि उसके अटल है और सच है। और ये पहचान लो कि जो विश्वास करने वाला है तो वो ही उसकी संतान है, अब्राहम की संतान है। और इस पवित्र शास्त्र ने जो पहले से ही पहचान कर परमेश्वर की सब जातियां बाकी सारी जातियों पर भरोसे से धर्मी ठहराएगा, पहले से ही अब्राहम को ये सुसमाचार सुना दिया था कि तुम में से सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया। इसलिए जितने लोग उसकी व्यवस्था के कामों पर भरोसा करते हैं वह श्राप के अधीन है, वो पाप के उसके नीचे दबे हुए। कर लो व्यवस्था पर, सारी आज्ञा पूरी कर लो। हालेलुया। पर क्योंकि लिखा है कि जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने पर जो कायम नहीं, तो वो श्रापित है, वह श्रापित है। इसलिए पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से ही जिंदा रहेंगे।
अब परमेश्वर धर्म नहीं, हमारे जीवन को बदलने की ज़रूरत है। हालेलुया। इसलिए जो आज का टॉपिक है, हमें मानना पड़ेगा कि प्रभु ही हमारा उद्धार करता है। और आज के वचन के साथ आप सबको आशीष दे, बरकत मिले, निजात मिले, सबको जय मसीह की।